मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराईल व बअसना मिनहुम इस्नई अशर नक़ीबा वक़ालल्लाहु इन्नी मअकुम लइन अक़मतुमुस्सलात व आतैतुमुज़्ज़कात व आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमूहुम व अक़रज़तुमुल्लाह कर्दन हसनन लउकफ़्फ़िरन्ना अन्कुम सय्यिआतिकुम व लउदख़िलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार फमन कफ़र बअद ज़ालिका मिनकुम फ़क़द दल्ल सवाअस सबील। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समाअत फरमाइए। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ने बनु इसराइल से पुख्ता अहद लिया और उनमें से हमने 12 निगरान मुकर्रर किए। अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, अलबत्ता अगर तुमने नमाज कायम रखी, ज़कात अदा की और तुम मेरे रसूलों पर ईमान लाए और तुमने उनकी ताज़ीम के साथ मदद की और अल्लाह को अच्छा कर्ज दिया तो मैं ज़रूर तुमसे तुम्हारे गुनाहों को मिटा दूँगा। मैं तुम्हें ज़रूर उन जन्नतों में दाखिल करूँगा जिनके नीचे से दरिया बहते हैं। सो तुम में से जिसने इसके बाद कुफ्र किया तो वो बेशक सीधे रास्ते से गुमराह हो गया। ये इन आयात का तर्जुमा है। जहाँ पर पहले जो हमने आयात पढ़ी हैं उसमें अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का ज़िक्र किया और फरमाया कि मेरी नेमतों को याद करो। यहाँ पर अब फरमाया कि बनु इसराइल से एक पुख्ता अहद लिया गया था लेकिन उन्होंने उस अहद को फरामोश कर दिया था। मुसलमानों से कहा कि तुम भी इस अहद को फरामोश करके यहूदियों के मिसल ना हो जाना, कहीं तुम अहद शिकनी की पादाश में अल्लाह के गज़ब, उसकी लानत के मिस्दाक ना बन जाओ और तुम पर जिल्लत डाली जाए, तुम पर मिस्कीनी डाली जाए। आज उम्मत मुस्लिमा का ये हाल इसी वजह से भी है कि हम ये यहूद के तर्ज पर ज़िंदगी गुजारते हैं। इस्लाम ने जो हमें अहकामात बताए हैं उसके बरक्स मुसलमान चलना ज़्यादा पसंद करता है। तो यहाँ पर इन आयात में कल भी अर्ज़ की थी, आज भी वाज़ेह तौर पर बयान है कि अगर यहूद व नसारा की रस्तों पर चलेंगे, उनके जो अपनाए हुए तौर तरीके उन पर अगर मुसलमान चलेगा तो यार ये अल्लाह की ज़िल्लत और उसका जो गज़ब है उसका मिस्दाक बन जाएगा। इसलिए मुसलमान को चाहिए कि वो अहकामात जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं उन्हीं के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारे। फरमाया वबासना मिनहुम इस्नई अशर नक़ीबा। नकीब का मतलब क्या है? दीवार या लकड़ी में सुराख, इसको नकब कहा जाता है। और पहाड़ों में जो सुरंग बनाई जाती है इसे मनकबत कहा जाता है। इसी तरह किसी अल्लाह वाले की शान में कोई कसीदा कह लेना, इसे भी मनकबत कहा जाता है। फिर क्योंकि जिस तरह लकड़ी या दीवार में सुराख मुअस्सर होता है, इसी तरह नेक आदमी के अफ़आल भी दूसरे आदमी पर उनका जो असर होता है, उसकी तासीर होती है। इसीलिए फरमाया गया कि ये जो नकीब हैं यानी दिलों पर इनकी बात असर करती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि 12 नकीबों को चुनो, यानी जो 12 गिरोह होंगे उनमें से उनके 12 सरदार होंगे। जब वो कलाम करेंगे, जब वो गुफ्तगू करेंगे, वो अगले के दिल पर असर हो जाएगी। इसलिए इन नुकाबा को चुना जाए जिनकी बात यानी शरीयत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यानी अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, उनका पैगाम वो लोगों तक आसानी के ज़रिए पहुँच सके और उन्हें आसानी से समझ आ सके।
यहाँ पर एक रिवायत सुनिए, कहाँ पर हजरत मूसा को नुकबा का कहा गया, किस जानिब नकीबों को भेजा गया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि वो अपनी कौम बनु इसराइल के 12 सरदारों को मुंतखब करके जबाबिरा, एक जगह है शाम में, जबाबिरा उसे कहा जाता है, शाम में है ये, उसकी तरफ 12 नकीबों को भेजा जाए, वहां पर जो लोग आबाद हैं उन्हें जाकर तबलीग की जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन 12 नकीबों को भेजा। रस्ते में जाते हुए उन 12 नुकबा की मुलाकात एक शख्स से हो गई जिसका नाम आज था, आइन अलिफ और जीम, आज। वो इस कदर लंबा और मोटा था कि इब्ने कसीर ने भी लिखा है, इब्ने जरीर ने भी लिखा है, उसने एक हाथ में 12 नकीबों को उठा लिया है, एक हाथ में। 12 बंदे थे, वो एक हाथ में पकड़ अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है। कुरान की तफसीर है, कोई वाकया नहीं है या कोई स्टोरी भी नहीं है। और एक रिवायत में आता है, ये जो अभी मेरे सामने रिवायत है, वो कहते हैं कि वो जो आज नामी शख्स था उसने उन 12 को अपने नेफे में यहां पर डाल लिया है। वो घर गया, आज नामी शख्स, उसने जाकर अपनी बीवी के सामने उन 12 नकीबों को वहां पर सामने रखा। उन्होंने कहा ये कौम है, पता नहीं किस जानिब से आई है, तो मैं अब इसको मारना चाहता हूँ, तुम्हारा मशवरा क्या है। बीवी ने कहा कि इनको मारने के बजाय मशवरा ये है कि तुम इनको वापस भेज दो। ये जब वापस जाएंगे ना अपने इलाकों में, तो जाकर ये बताएंगे कि हमने इतने ताकतवर लोगों को देखा है, इसीलिए जबाबिरा इन्हें कहा जाता है, यानी जब्बार लोग, बड़े बड़े लोग वहां पर रहते, बड़े जिस्मों वाले। तो ये जब वापस जाएंगे हमारी जाहो जलालत बताएंगे, हमारी ताकत बयान करेंगे, तो मूसा की जो उम्मत है वो हमसे वैसे ही डर जाएगी। वो पलटने लगे ना, वहां उन्हें छोड़ दिया, वो 12 के 12 पलटने लगे। तो उन्होंने मशवरा किया कि हम कौम के सामने जाकर हरगिज इनकी ताकत का जिक्र नहीं करेंगे, इसलिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जो लोग हैं वो डर जाएंगे, उन्हें खौफ आ जाएगा, वो पीछे हट जाएंगे, इसलिए हमने जिक्र नहीं करना। उन्होंने पक्का अहद किया, अभी जो जिक्र है ना कि उन्होंने अहद शिकनी की यहूदियों ने, तो मुसलमानों को कहा कि तुमने नहीं करे। इन 12 ने एक अहद लिया, हमने जाकर वापस उनकी ताकत का जिक्र नहीं करना। तो ये जो 12 वापस आए, इनमें से 10 जो थे इन्होंने अहद शिकनी कर दी, लोगों को बताना शुरू कर दिया कि देखा इतनी ताकत है, इतनी पावर है। क्योंकि ये गैर मामूली चीज थी कि एक हाथ में उनको उठा लिया था उसने, गैर मामूली ताकत थी। तो एक हजरत यूशा बिन नून और हजरत कालिब बिन युकन्ना, ये दोनों जो थे इन्होंने राज को राज रखा, बाकी 10 ने जाकर सबको जाकर बता दिया। अब हम एक जुमला सुनते हैं अक्सर और बेशतर कुरान पाक से, हदीस से, कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कौम से मेरे साथ आओ जिहाद करो, उन्होंने कहा था तुम जानो और तुम्हारा खुदा जाने, सुना हुआ है। ये इसी रिवायत के बाद जब लोगों ने सुना ना इतने ताकतवर लोग हैं, उन्होंने कहा मूसा हमें तो पहले ही डर लग रहा है, तुम जानो तुम्हारा खुदा जाने, तुम जाके खुद लड़ाई करो। इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर है और ये तफासिर में सबसे मोतबर तरीन और बड़ी तफसीर है, इसमें भी लिखा गया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन 12 नकीबों से यह अहद और मिसाक लिया था कि वो जबाबिरा के जो बहुत बड़े बड़े जिस्म देख आए थे उसकी बनु इसराइल को खबर न दें, लेकिन उन्होंने ये खबर दी, उन्होंने इस अहद को तोड़ा। अल्लाह ताला ने इन्हें फरमाया कि तुम पर अल्लाह का गजब भी होगा, तुम जलीलो खार भी हो जाओगे। और फिर आगे फरमाया कि अल्लाह ताला इन्हें इन्हीं लोगों को फरमा रहा है कि देखो डरने की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह तुम्हारे साथ है। क्या फरमाया? अल्लाह तुम्हारे साथ है। अलबत्ता अगर तुमने, कब अल्लाह साथ है? अब ये उम्मत मुस्लिमा कब अल्लाह साथ है? फरमाया तुमने नमाज को कायम रखा, ज़कात अदा करते रहे, रसूलों पर ईमान लाते रहे, तो याद रखो ये बड़े बड़े जिस्म तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम इन पर हावी हो जाओगे। आज भी अगर लोग मुसलमान जो हैं वो नमाज कायम करें, ज़कात दें, रसूलों की ताज़ीम, नबियों की ताज़ीम यही है कि उनके बताए हुए रस्तों पर चलें, एहतराम करें, तो यकीन जानें कि अल्लाह ताला हमें तागूती कुव्वतों का मुकाबला करने की अजीम ताकत अता फरमा दे। और फिर आगे फरमाया कि अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दो,
अच्छा कर्ज, ये ज़कात जो है ये तो एक नॉमिनेटेड इबादत है कि एक शख्स है जो साहिब निसाब है साल के, जिस एक शख्स पर जोहर की नमाज फ़र्ज है, इसी तरह ज़कात है, साहिब इस्तात पर हज है। इससे हट कर जो शख्स अल्लाह के रस्ते में नफली सदका देता है, कोई मंगता आ गया उसे पैसे दे दिए, कोई ज़रूरतमंद आ गया उसकी झोली को भर दिया, किसी ने अगर कोई मांग लिया, आपने देखा कि फलां है जिसके घर का अखराजात वो सही नहीं चला सकता, अयालदार है और कफालत आपने कर दी, तो ये नफली सदकात है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला को बेहतरीन जो कर्जा है, अच्छा कर्जा है वो दो, और ये वो कर्जा है जिसका जो रिवार्ड है, जिसकी वापसी है बरोज़े महशर नफ्सा नफसी के आलम में, रब्बे जुल जलाल उस बंदे को इसका अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला में कुरान हकीम को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागा।